और चुनाव लड़ने के बाद बस ठीक हारा होएगा, लेकिन मैं ये एरिया मेरा कार्य क्षेत्र छोड़ के शिवाजी नगर मतदार संघ छोड़ के मैं किधर भागा नहीं। मतलब ये तीन जो जो वादे आप बता रहे, 3 या 4 वादे, इसको हम एकदम आपके जीतने के बाद सही माने हमारे दर्शक जीतने के बाद सही मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे शिवाजी अगर नगर आपने नहीं किया तो आप इस्तीफा देंगे अपने कुर्सी से? मैं अगर 5 साल का वादा करता है 5 साल में ये सब काम करके दिखाऊंगा, नहीं मैं करके नहीं दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर है। आपने नहीं किया क्योंकि नेता वादा करते हैं। मेरा बात सुनो, 2005-7 में चुनाव में लड़ा, उस टाइम जो वादे किए थे वो तुम टीवी चैनल निकालो, वो वादे मैं पूरे करके दिए लाए। नहीं नहीं, अगर ये नहीं करते तो आप ऑन कैमरा बोल दीजिए सर कि मैं इस कुर्सी से इस्तीफा दे दूंगा। मैं जो कामयाब 5 साल में मैं बोला ना, 5 साल कामयाब करने का मैं प्रयास भी करूंगा। मैं तुरंत बोल के क्या 2 महीने में 5 साल आपको टाइम रहेगा सर, हम नहीं कहेंगे कि आप जीतने के करके 5 साल के अंदर करके देंगे ना। अगर नहीं किए तो इस्तीफा। हाँ, 5 साल में वो अगले का इलेक्शन आता है ना, इस्तीफा नहीं इस्तीफा फिर आप इलेक्शन ही नहीं मेरा बात इलेक्शन लड़ेगा नहीं, क्यों? मैं अभी इतना इलेक्शन लड़ता है, मैं इलेक्शन इधर से भाग के जाने वाला नहीं, शायद भगाऊंगा किसको भी नहीं, भाग के जाने वाला नहीं मैं। ये पब्लिक का जो वादा करता है वादा पूरा करेगा, पब्लिक के ऊपर मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास ही रहेगा, इसलिए पब्लिक मेरे को जिता के देगी ना। आपको पता होगा चुनाव जीतने के बाद जो नेता है वादा करने के बाद गायब होते हैं और काम नहीं करते, सिर्फ फोटो ही खिंचाते हैं। नहीं, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इनका जो कैरियर है ये पैदाइशी नेता नहीं है, ये पैदाइशी नेता तो आप भी नहीं है। नहीं, जो पैदाइशी नेता होते हैं वो खाली वादा करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन में थे और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ और कानून मतलब कायदा और सुव्यवस्था संभालने का काम करता है। तो ये इनको मतलब ये कायदा सुव्यवस्था संभालते संभालते ऐसा लगा उनको कि नहीं, मैं अगर राजनीति में जाऊंगा तो इससे बेहतर लोगों को मैं सेवा दे सकता हूँ, इसलिए वो राजनीति में आए। इसलिए मेरा उनके ऊपर पूरा यकीन है कि ये खाली वादा करने का काम नहीं करेंगे और फोटो खिंचवाने का काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमारी युति में रहेंगे तो हम लोग भी साथ में रहेंगे। और ऐसा लगता है कि पाटिल साहब फोटो खिंचवा रहे तो फिर आपको बुला के वापस बोलूंगा कि देखो पाटिल साहब फोटो खिंचवा रहे, तो आप वापस इंटरव्यू ले लेना उनकी। चुनाव की सरगर्मियां तेज है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में और हमारी मौजूदगी है मुंबई के मानखुर्द के मंडाला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटोले गुट के कार्यालय में। और हमारे साथ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार सुरेश बुलेट पाटिल जी हैं और आइए हम उनसे जानते हैं। टुडे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले आपको ये न्यूज चैनल को शुभेच्छा देना चाहता हूं। आज शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब, बीजेपी आणि आरपीआई आठवले साहब का गठ, ये तीनों के माध्यम से मुझे 2024 का चुनाव के लिए टिकट दिया गया है और मैं इलेक्शन अभी चुनाव लड़ रहा हूं। मुख्य एजेंडे क्या होंगे चुनाव के? मेरे चुनाव के मुख्य एजेंडे 150 यूनिट लाइट, रिलायंस का ये अडानी का लाइट है, 150 यूनिट लाइट मैं फ्री करके दूंगा। मानखुर्द में जो अपराध है वो चरम सीमा पे है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी या जनता या पुलिस? आखिर गुनेगार बोला जाता है तो यहाँ का 15 साल चुनाव लड़ रहे, चुनाव आमदार रह गए, तो 15 साल विधायक रहेंगे ना, तो विधायक एक प्रशासन का हिस्सा है ना, तो विधायक का ही काम है ना, जनता को अगर नुकसान ठेस पहुंचता है तो कौन सा प्रशासन को जाके कंप्लेंट करना या क्या करना, इस कारोबार को रुकाओ या कुछ करो, तो विधायक का काम है। विधायक ने 15 साल क्यों नहीं काम कर दिया? विधायक ने सादा, ये हमारा शिवाजी नगर में ट्रैफिक फुल होता है तो 2 रास्ता निकालना मांगता है, 15 साल से 2 रास्ता भी शिवाजी नगर अंदर से बाहर निकाला नहीं, सबवे बोला जाता है अपन उसको। तो उन्होंने जो चीज करना मांगता है वो किया भी नहीं और वो दिखता भी नहीं ना, उनका 15 साल का फंड किधर गया वो भी दिखता नहीं। यहाँ पे देखा जाता है मानखुर्द में स्कूल नहीं है,
बहुत सी मतलब कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे नेता चुन के आते हैं और वो सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं। अगर आप यहाँ पे जीत के आते तो क्या वो वादे होंगे, आप बताइए कि वो जीतने के बाद आप वादे पूरे करेंगे, और नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, कैंपिंग नहीं करेंगे। पिछले कई वर्षों से आप एमएलए चुनाव इस विधानसभा में लड़ रहे हैं। पहला मैं जो भी चुनाव में अभी उतरा हूँ, चुनाव तो लड़ रहा है। चुनाव लड़ के 5 साल नगर सेवक था, और चुनाव लड़ने के बाद बस ठीक हारा होएगा, लेकिन मैं ये एरिया मेरा कार्य क्षेत्र छोड़ के शिवाजी नगर मतदार संघ छोड़ के मैं किधर भागा नहीं। और चाहे कुछ भी रह गया तो मैं सवेरे से 12 से रात को 12 बजे तक 2 बजे तक ये शिवाजी नगर मतदार क्षेत्र भी मैं रहता है। मैं स्थानिक उम्मीदवार हूँ और मैं बाहर किधर जाता भी नहीं। मतलब क्या वादे जनता से करेंगे आप जीतने के बाद? वो अहम 3 या 4 काम जो होगा, या 10 काम होंगे, क्या मतलब जीतने के बाद आप कौन से काम करेंगे जो आपको टूटे चुनाव वादा? चुनाव जीतने के बाद मैं भूलूंगा नहीं। इसकी इसका कारण यह है कि मैं पुलिस प्रशासन में काम किया। जब प्रशासन में काम किया तो प्रशासन में जो आदमी बोलता है वो करके दिखाता है, वैसा मैं करके दिखाया। मेरा अभी जो ये लोग मतलब 2 विधायक जिन्होंने उधर 15 साल किया, 10 साल किया, यहाँ ये विधायक 15 साल किया, अभी वो दोनों बोलते हैं कि हम नशा मुक्ति करेगा, नशा मुक्ति करेगा। अरे भाई, नशा मुक्ति करना है तो वो 10 साल उधर किया, वहां 10 साल में नशा कितना बढ़ गया, और नशा बढ़ गया उधर कितना छोटे छोटे बच्चे नशा करके मर्डर ऐसे गुने किया है। यहाँ 15 साल हो गया। यहाँ 15 साल में अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ कारोबार करने वाले कौन है उसके ऊपर नजर डालो ना, तो आपको मालूम पड़ेगा किस प्रांत का लोग है, किधर का लोग है, किसके परिचित है, किसके टच है। वो जितना भी काम करने वाले आपको बोलेगा। इसलिए वो नशा मुक्ति, नशा बंद करने का काम ये दोनों कर नहीं सकता है, क्योंकि नशा से मैं उनके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगाता है। नशा से संबंध ही दोनों का है, मैं आरोप नहीं लगाता। अच्छा, यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड और एसएमएस कंपनी क्या आप बंद कराएंगे जीतने के बाद? वो देखो, वो टाइम डंपिंग विभाग इधर निकाला था जब भी आबादी कम था, वो हिसाब से उन्होंने डंपिंग उधर यहाँ पे निकाला था। लेकिन डंपिंग के लिए भी बहुत लोगों ने आवाज उठाया, हमने भी बोला है, तो डंपिंग भी यहाँ से चले जाएगा। और जो दूसरा भी एक कंपनी एसएमएस कंपनी बोला जाता है, आदमी लोगों का सब वेस्टेज इधर आके जला देता है, उससे भी बीमारी होता है। 2011 में उसके बारे में हम लोग ने जब एसएमएस कंपनी यहाँ बिठाया गया, जब ये 21 नगर सेवक थे, 21 नगर सेवक के ये मैडम भी हमारे साथ नगर सेवक का वो टाइम थी, हम लोग ने आवाज उठाया था 21 नगर सेवक ने, लेकिन वो टाइम प्रशासन ने सुना नहीं। और वो शिवड़ी में था, शिवड़ी से उठा के यहाँ पे डाला। अभी हम लोग विधायक बनने के बाद हम भी कौन सी बीमारी, क्या बीमारी, सब हम परिचित हैं, हम भी आवाज उठाए, लेकिन यहाँ से हम बदली करने के, लेकिन शिवाजीनगर से बदली करेंगे, वो किधर भेजेगा उसको पहला बोल नहीं सकता है। मतलब जो वादे हैं जनता से आप जीतने के बाद, वो तो बताइए क्या? वादे मैंने बोला 150 यूनिट मैं फ्री कर दूंगा, एक हो गया। हम एसआरए के माध्यम से प्रचार, ये लोगों ने ये झोपड़पट्टी को बनाया जाना मांगता है एसआरए प्रकल्प, 15 साल हो गया उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया। उधर मैं ध्यान भी दूंगा, और एसआरए के माध्यम से अभी जो भी स्क्वायर फुट जगह देता है, लेकिन मैं 450 स्क्वायर फुट जगह देने का मैं वादा करता हूँ। और मैं नगर आमदार बनने के बाद मैं वो एसआरए का प्रोजेक्ट जो है वो 450 स्क्वायर फुट का घर देने का मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं स्थानिक है, यहाँ का जो भी तकलीफ है वो मुझे मालूम है। इसलिए मैं वादा करता हूँ 150 यूनिट फ्री, ये फ्री, नशाबंदी, नशा मुक्ति नहीं, नशा का कारोबार जो भी कहाँ से भी आता होगा नशा, उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, वहां तक जाऊंगा। मतलब ये 3 प्रोग्राम तो है, तो 3 तो मैं बंद करूंगा ही करूंगा। वो प्रदूषण के लिए हम लोग डंपिंग जैसा प्रदूषण का 4-5 साल पहले बहुत आवाज उठ गया था, वही डंपिंग बंद करके कौन से कोने में, क्योंकि बम्बई का डंपिंग है तो बम्बई में डालना मांगता है कचरा, तो कौन से जगह पे हिलाने का है वह हम काम करेगा, इसलिए प्रदूषण मुक्त शिवाजीनगर करूंगा। मतलब ये 3 जो जो वादे आप बता रहे, 3 या 4 वादे, इसको हम एकदम आपके जीतने के बाद सही माने हमारे दर्शक जीतने के बाद सही मानना ही पड़ेगा,
कि मेरे शिवाजी अगर नगर आपने नहीं किया तो आप इस्तीफा देंगे अपने कुर्सी से? मैं अगर 5 साल का वादा करता है 5 साल में ये सब काम करके दिखाऊंगा, मैं करके नहीं दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर है। आपने नहीं किया क्योंकि नेता वादा करते हैं। मेरा बात सुनो, 2005-7 में चुनाव में लड़ा, उस टाइम जो वादे किए थे वो तुम टीवी चैनल निकालो, वो वादे मैं पूरे करके दिए लाए। नहीं नहीं, अगर ये नहीं करते तो आप ऑन कैमरा बोल दीजिए सर कि मैं इस कुर्सी से इस्तीफा दे दूंगा। मैं जो कामयाब 5 साल में मैं बोला ना, 5 साल कामयाब करने का मैं प्रयास भी करूंगा। मैं तुरंत बोल के क्या 2 महीने में 5 काम साल आपको टाइम रहेगा सर, हम नहीं कहेंगे कि आप जीतने के मैं करके 5 साल के अंदर करके देंगे ना। अगर नहीं किए तो इस्तीफा। हाँ, 5 साल में वो अगले का इलेक्शन आता है ना, इस्तीफा नहीं नहीं, इस्तीफा फिर आप इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। मेरा बात तो इलेक्शन लड़ेगा नहीं क्यों? मैं अभी इतना इलेक्शन लड़ता है, मैं इलेक्शन इधर से भाग के जाने वाला नहीं, शायद भगाऊंगा किसको भी नहीं, भाग के जाने वाला नहीं मैं। ये पब्लिक का जो वादा करता है वादा पूरा करेगा, पब्लिक के ऊपर मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास ही रहेगा, इसलिए पब्लिक मेरे को जिता के देगी ना। ये थे हमारे साथ टुडे न्यूज में बात कर रहे थे सुरेश पाटिल जी, जो शिवसेना सिंधे गुट के मानखुर्द शिवाजी नगर के विधायक की उम्मीदवारी यहाँ पे लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया जो आपने वादा सुना, उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं 5 सालों में वो काम करूंगा, अगर नहीं होता है तो वापस वो चुनाव लड़े, ऐसा कोई वादा उन्होंने किया। और हमारे साथ उसी तरह से टुडे न्यूज पे बात करने के लिए सब्बीर अहमद पेटकर है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये आठवले गुट के नेता है यहाँ महाराष्ट्र के। हम उनसे जानेंगे, उनके कार्यालय में आए हैं सुरेश पाटिल जी जो है। बताइए यहाँ पे आपकी पार्टी में जो गठबंधन उम्मीदवार है तो किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले आपके टुडे इंडिया न्यूज का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। फैसल जी, अभी हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना शिंदे गुट और अपना भाजपा, ये तीनों पार्टी के उम्मीदवार हमारे मित्र है। हम लोग तकरीबन 30-32 साल से एक दूसरे को जानते हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो पूरे कार्यकर्ता है वो पूरे मैदान में उतरे हैं कि सुरेश पाटिल साहब को हमको जिताना है। अगर ये जीत के आते हैं तो इनके क्या काम होंगे? जो जैसे आपने भी इनके वादे सुने कि 4 वादे के 150 यूनिट तक लाइट फ्री देने का वादा किया उन्होंने। दूसरा एसआरए में भी आप सबको मालूम है कि एसआरए के माध्यम से डेवलप करने का काम हम लोग आज कर रहे हैं पूरे मानखुर्द गोंडी शिवाजीनगर पट्टे में, तो उसमें भी हमको मदद हो जाएगी। तीसरा उन्होंने वादा किया है कि नशा मुक्त, ये पहली बात यह है कि ये पुलिस ऑफिसर मतलब एक पुलिस अधिकारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, तो उनको ये पुलिस प्रशासन का पूरा अनुभव है और मुझे पूरा यकीन है कि ये अगर चुन के आते हैं तो जो भी ये नशे का सामान बेचने वाले हैं उनके नाक में दम करके रहेंगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। और चौथा जो है एसएमएस कंपनी, जो आज प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि एवरेज लाइफ जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 45-50 साल के लोगों की है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरे भाई अगर चुन के आते हैं तो इंशाल्लाह ये जो प्रदूषण है वो प्रदूषण मुक्त करने का काम सुरेश पाटिल साहब और हम सब मिलकर करेंगे, ये आप लोगों से सबसे वादा है। जैसे कि आपको भी पता होगा, आप एक राजनेता हैं, आपने अपने जो कैरियर है वो राजनीति में दी, मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा में। आपको पता होगा चुनाव जीतने के बाद जो नेता है वादा करने के बाद गायब होते हैं और काम नहीं करते, सिर्फ फोटो ही खिंचाते हैं। नहीं, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इनका जो कैरियर है ये पैदाइशी नेता नहीं है, ये पैदाइशी नेता तो आप भी नहीं है। नहीं, जो पैदाइशी नेता होते हैं वो खाली वादा करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन में थे और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ और कानून मतलब कायदा और सुव्यवस्था संभालने का काम करता है। तो ये इनको मतलब ये कायदा सुव्यवस्था संभालते संभालते ऐसा लगा उनको कि नहीं, मैं अगर राजनीति में जाऊंगा तो इससे बेहतर लोगों को मैं सेवा दे सकता हूँ, इसलिए वो राजनीति में आए। इसलिए मेरा उनके ऊपर पूरा यकीन है कि ये खाली वादा करने का काम नहीं करेंगे और फोटो खिंचवाने का काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमारी युति में रहेंगे तो हम लोग भी साथ में रहेंगे, और ऐसा लगता है कि पाटिल साहब फोटो खिंचवा रहे तो फिर आपको बुला के वापस बोलूंगा कि देखो पाटिल साहब फोटो खिंचवा रहे, तो आप वापस इंटरव्यू ले लेना उनकी। देखा कि हमारे साथ सुरेश पाटिल जी बात कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर सब्बीर अहमद पेटकर जी हमारे साथ बात कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। कैमरामैन दिलीप जायसवाल के साथ मैं फैसल खान, मुंबई।